हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए हल षष्ठी व्रत कथा और कैसे मनाया जाता है ये बताने के लिए अपना ये वीडियो लेकर आई हूँ, शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो बोलिए हल षष्ठी माता की जय। तो फ्रेंड्स, ये हल षष्ठी व्रत हमारे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। इसके ठीक 2 दिन बाद कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है। हल षष्ठी के व्रत में कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी हम व्रत करें तो व्रत कथा ज़रूर सुनें। तो फ्रेंड्स, आज जो है आप शुरू करते हैं षष्ठी माता की कथा। तो प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी जिसका प्रसव काल बहुत निकट था। एक तरफ ग्वालिन अपने प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी, तो दूसरी तरफ उस पीड़ा से भी उसका मन गाय भैंस के दूध से बने की तरफ लगा हुआ था कि ग्वालिन सोचने लगी कि अगर मेरा प्रसव हो गया तो फिर से गौरस बेकार हो जाएगा। इसलिए ग्वालिन फटाफट उठी और सिर पर दूध दही की मटकी रखकर बेचने के लिए निकट गई। रास्ते में किसी झमर बेरी की ओट में चली गई और वहां जहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे का जन्म देने के बाद भी उसका मन दूध दही आदि चीज़ों के बेचने में लगा हुआ था। तो वह बच्चे को वही कपड़े में लपेटकर छोड़कर चली गई और गांव की ओर दूध दही बेचने चल दी। संयोग से उस दिन भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि थी, यानी हल षष्ठी तिथि थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को उसने भैंस का दूध बताकर पूरे गांव में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उस बच्चे को छोड़ा था, उसके पास एक किसान हल चला रहा था। अचानक से किसान के बैल भड़क गए और हल का फल बच्चे के शरीर में घुस गया, जिससे बच्चा मर गया। मरे हुए बच्चे को देखकर किसान बहुत दुखी हुआ और उसने हिम्मत से काम लेकर उसी झरबेरी के कांटों में से ही बच्चे के टाके लगा दिए और वहीं छोड़कर चला गया। जब ग्वालिन सारा दूध दही बेचकर अपने बच्चे के पास आई तो बच्चे को मरा हुआ देखा। बच्चे को इस अवस्था में देखकर वह समझ गई कि यह सब उसके पाप की सजा है। मन ही मन अपने आप को उसके पाप की सजा कोसने लगी कि अगर असत्य बोलकर दूध न बेचा होता और गांव की महिलाओं के धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। उसने गांव वालों को सारी सच्चाई बताकर प्रायश्चित करने के बारे में विचार किया। ग्वालिन तुरंत उठी और गांव की महिलाओं को सारी बात बताकर माफ़ी मांगने लगी। गांव की महिलाओं को ग्वालिन पर रहम आ गया और उस पर रहम खाकर क्षमा कर दिया। जब ग्वालिन गांव से निकलकर वापस अपने बच्चे के पास गई तो उसका बच्चा जीवित हो गया था। उसने ईश्वर का बहुत धन्यवाद कहा और आगे से फिर झूठ ना बोलने का प्रण लिया। तो फ्रेंड्स, ये कथा आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी हल षष्ठी व्रत कथा है। और फ्रेंड्स, जब हम पूजा करते हैं, पूजा करने से पहले कौन से मंत्र का जाप करते हैं, वो 4 मंत्र मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो पहला मंत्र है हमारे पहले सुसुख चके दंत सचा। फर्स्ट मंत्र ये हो गया है। दूसरा मंत्र है ओम नमः शंभाय, ओम नमः शंभाय। तीसरा मंत्र श्री स्वास्त्रम लक्ष्मी सचदा, श्री स्वास्त्र लक्ष्मी सचदा, ये तीसरा मंत्र है। चौथा मंत्र है ओम गणानाथ तत्व या कंद्राय। इन चारों मंत्रों को पढ़ना चाहिए। इन चारों मंत्रों को जाप करने के बाद शिव पार्वती गणेश जी के भगवान जितने भी देवताओं हैं उनके आगे पुष्प अर्पित करने चाहिए। और ये मंत्र करने से, पुष्प अर्पित करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये पूजन विधि है हमारी, जिससे कि और ये हमारा व्रत जो है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, हल षष्ठी
और ये बलराम जी के जन्म के अवसर पर ये हमारा जो है हल षष्ठी व्रत मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर और कथा ज़रूर सुनिएगा, कथा का ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे हल षष्ठी व्रत कथा हो गई और जो है ये हमारे पूजन विधि के मंत्र हो गए। तो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कथा कैसी लगी आप लोगों को, और ये ग्वालिन की कथा, और इससे हमें क्या शिक्षा मिलता है। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और फ्रेंड्स आप लोगों से मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जो ये हल षष्ठी व्रत जो भी औरतें करें, तो हल षष्ठी व्रत में हमेशा भैंस का दूध और दही लगता है, हमेशा भैंस के ही घी भी लगता है, दूध दही। जो हम आरती करते हैं हल षष्ठी माता की, वो भी भैंस के ही घी से किया जाता है। इसमें हमेशा ध्यान रखें कि ये जो है इस व्रत में हमेशा भैंस के दूध दही का प्रयोग किया जाता है। इस कथा सुनने से भी आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर पता चलेगा। और जो है हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी जब भी ये हल षष्ठी व्रत करें तो वो औरतें कभी खेतों में ना जाएं, और दूध दही जो हो वो हमारा जो है भैंस का ही होना चाहिए, तभी इस व्रत का फल मिलता है। और इस व्रत के करने से अपने क्यों किया जाता है इस व्रत को, क्योंकि ये हमारे बच्चों के लिए उम्र जो होती है उम्र का बढ़ने के लिए इस व्रत को किया जाता है। हल षष्ठी माता सबकी रक्षा करती हैं सभी, तो इसके उपलक्ष्य में ये हमारा, और इस दिन हमारे बलराम जी का जन्म हुआ था। तो सभी लोग सभी औरतें अपने अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये बातें कैसी लगी, कैसे जो है मैंने इस कथा सुनाई आप लोगों को और इसके बारे में बताया हल षष्ठी व्रत पूजन विधि कैसे किया जाता है और कैसे क्या इसमें, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।